प्रदूषण चैप्टर बता दिए थे, वायु प्रदूषण के बारे में। एरोसोल क्या होता है? वायुमंडल में उड़ रहे छोटे छोटे धूल कण क्या कहलाते हैं? एरोसोल। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। बाबू जल्दी बैठना, कहा जाएगा का बाहर? एक तो तुम अपने हाथी बराबर है, उसमें से बैग लेके घूम रहा है। इतना जगह है, रजाई कंबल सब लेके आएगा। बैग लेके क्या आता है तुम लोग? एक्स्ट्रा लड़की सबका सीट यहां तक चला है, बाहर भेजो उसको। कार्बन मोनोऑक्साइड बता दिए थे, रंगहीन गंधहीन जल में घुलनशील वायु के बराबर, अम्लीय की उदासीन। दम घोटने वाली गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन वगैरह को जलाने पे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, यह गैस बहुत ज्यादा ईंधन जलाएंगे ना तो ईंधन के धुएं से निकलती है। इसलिए कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इसका कम से कम क्या करना है? उपयोग करना है। जब इसका कम से कम उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक मोनोऑक्साइड की कमी आएगी। इसके लिए जैव ईंधन, जट्रोफा, रतनजोत और रोपसीड, ये तीन चीजें होती हैं जो धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड कम देती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलेगा भाई? कोयला से। और किससे? पेट्रोल, डीजल, इस सब से क्या होता है? ज्यादा निकलता है। जबकि अगर आप देखेंगे एलपीजी, इससे कम निकलता है। सीएनजी, 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 तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इससे निकलता है। एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है एलएनजी। ये तीनों जो होते हैं सब, इन तीनों से कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलता है। अतः अब डीजल वगैरह के जगह पे किसकी गाड़ियां आ रही हैं? सीएनजी वगैरह। दिल्ली वगैरह में देखेंगे तो सीएनजी गाड़ियों की भरमार लगी हुई है। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, ये सब। पटना में अभी शुरुआत हो रहा है। ऑटो वाला कहाँ है? सीएनजी। बस सीएनजी चल रही है। ऑटो धीरे धीरे, अभी काफी समय लगेगा यहाँ पर सीएनजी को शिफ्ट होने में। अरे बैल कहीं हमरो पता आ गई है, तू लोग, यही तो एगो समस्या है बिहार में। एगो चल आएगा गाड़ी सीएनजी का तो पूरा बिहार में सीएनजी चल रही है। कई गो चल रहा है तो दो तीन गो कौन ची होता है? थोड़ा सा बस आया, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। दिल्ली में जाके देखोगे 90% जो कमर्शियल गाड़ियां हैं किस पे शिफ्ट हो चुकी हैं? सीएनजी पर। वहां पे अब गवर्नमेंट वहां की स्टिक है ना, परमिशन नहीं देगी। उससे ज्यादा होगा तो कौन सी वाले तरह दिक्कत तकला। ये हो गया आपका सीएनजी को, इसको मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे जैव ईंधन होते हैं सीएनजी के अलावे भी अब कई सारे ऐसे चीज होते हैं जो प्रदूषण को कम करते हैं। जैसे रतन जोत एक पौधा होता है। क्या होता है? रतन जोत एक पौधा होता है। रोप सीड एक पौधा होता है। रोप सीड ये भी क्या होता है? पौधा होता है। इसके अगर जटरोफा, 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 ये पौधे होते हैं। इनके रस, इसका क्या बनाया जाता है? जूस बनाया जाता है। रस, उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, फिर उससे क्या बना लिया जाता है? ईंधन। जो शराब पीते हैं ना, वो भी एक तरह का ईंधन है। उसमें माचिस मारिएगा पकड़ लेता है, तुरंत आग पकड़ लेता है वहां पे। शराब जो पीते हैं सब, तो कौन शराब पिया है कौन नहीं पिया है, तो बिहार सरकार को चाहिए कि माचिस जला के चेक करे। इसे देखा, हाँ दादा क्या है, तू दे चेक करती है इसे गैस देख करके यहाँ पे। तो समझिए, ये जो चीजें हैं ये जैव ईंधन कहलाते हैं। रतन जोत, जट्रोफा, रोपसीड, जैव ईंधन। यानी जैव मतलब ये पेड़ पौधों में फलने वाले ईंधन है। इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो जैव ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
अब भारत में इन तीनों फसलों में सबसे ज्यादा मात्रा में जट्रोफा होता है, फल होता है जट्रोफा का। उससे क्या निकलेगा? जूस। उसमें प्रयोगशाला में ले जाएंगे, उसको पतला करेंगे, उसमें अल्कोहल मिलाएंगे, फिर वो क्या बन जाएगा? ईंधन बन जाता है। तो ये CO2 को कम करना, CO को कम करना जरूरी है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करना क्या है? जरूरी है। इतना ज्यादा जितना आप देखेंगे, आपकी गाड़ियों का हर 6 महीने पे पॉल्यूशन जांच होता है। किस लिए? कि आपकी गाड़ियों से ज्यादा मात्रा में अगर CO निकलेगा तो वो गाड़ियों पर फाइन लगा दिया जाएगा। अगर पॉल्यूशन फेल हो गया है 6 महीने के बाद तो आपकी गाड़ियों पर जबरदस्त फाइन लगा दिया जाता है। पॉल्यूशन जांच कराने जाएंगे तो एक सेंसर मशीन होता है, वो आपके साइलेंसर में क्या करता है? गुजा देता है और स्केलेटर लेने के लिए करता है। उससे निकलने वाले धुएं से वो पकड़ लेता है कि गाड़ी प्रदूषण ज्यादा कर रही है। अब गाड़ी प्रदूषण अब इंजन पर भी इफेक्ट पड़ता है। पहले के जमाने की इंजन पुराने टेक्नोलॉजी के होते थे, उसमें धुआं ज्यादा आता था। तो BS1 इंजन था, उसको हटा के BS2, BS3, अभी कौन आ गया? BS4। BS4 के बाद एक ही बार लाया गया BS6। BS5 का जमाना खत्म, BS4 आया। अब BS4 के बाद एक ही बात क्या है? BS6। BS6 आ गया, एक ही बार। 5 कहाँ है? 6 सीधे BS6। सबकी गाड़ियां BS6 है। थोड़ी सी महंगी आती है, उसमें यूरिया वगैरह को डाला जाता है। वो यूरिया डालना जरूरी है। पहले की गाड़ी में केवल डीजल डालिए चल दीजिए, अभी की गाड़ी में डीजल डालिए साथ में यूरिया डालिए। एक बार हम जा रहे थे घर, हम ड्राइवर को कहे छोड़ो हम ही चल जाएंगे, गए यहाँ से, छपरा के पास जाने के बाद गाड़ी बंद हो गया। सोचा देख रहे बंद का हुआ रे ससुरा, तूने पूरा परेशान। बैटरी ठीक है, फ्यूल ठीक है, पता चला ससुरा का यूरिया खत्म है। अब उसका लिक्विड यूरिया लाना पड़ता है उसके लिए। खेत वाला सीधे डाल देंगे तो थोड़े काम करेगा। हाँ पे अब बहुत बुरा बंद होता है। अगर BS5 की गाड़ियां हैं, BS6 की गाड़ियां और यूरिया की कमी से बंद हो गया ना, कुछ ससुरा घसकबो नहीं करेगा वहां से। अब उसके बाद यूरिया मंगा के डाला गया, फिर आदमी उसको बड़ा मेहनत करना, आइडिया नहीं था। तो यूरिया उसमें डालना जरूरी है, क्योंकि वो प्रदूषण को क्या करता है? कम करता है BS6। तो ये CO को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर CO की मात्रा बढ़ गया तो ऐसे ही लोग मर जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान से देखते हैं। अगला प्रदूषण देखते हैं CO2। अगला कौन सा? SO2। सल्फर ऑक्साइड है कि डाइऑक्साइड? कैसा ऑक्साइड? सल्फर डाई ऑक्साइड। बताइए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय होगा कि क्षारीय? कैसे जान गया? ये एसिडिक है यानी अम्लीय है। एसिडिक यानी अम्लीय है, अम्लीय होती है ये। क्या यह अम्लीय वर्षा कराएगी? अम्ल है तो कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा SO2 कराता है कि नहीं कराता? देखिए हवा में जैसे SO2 निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जहां पेट्रोलियम को छाना जाता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल अलग अलग चीज बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम उद्योग। कौन सा उद्योग? पेट्रोलियम उद्योग। तो पेट्रोलियम उद्योग जो है वहां बड़ी बड़ी मात्रा में तेल शोधन कारखाने या रिफाइनरी लगी होती हैं। जैसे बिहार में बरौनी में तेल शोधन कारखाना, उत्तर प्रदेश में मथुरा में तेल शोधन कारखाना है, मध्य प्रदेश के बीना में तेल शोधन कारखाना है, हरियाणा के पानीपत में तेल शोधन कारखाने हैं। तो ये सब जो कारखाने हैं इससे कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अलग अलग वाहनों से भी, कचड़े से भी क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय किसे कहा जाता है? जिसका pH 7 से कम हो। अब अम्ल में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे एसिड में भी अलग अलग। नींबू भी अपने आप में एसिड है, और जिससे तेजाब फेंक दिया जाता है वो बहुत ही तगड़ा एसिड होता है। तो एसिड ये उतना तगड़ा एसिड नहीं है, लेकिन ये हाँ मतलब इसका pH कम रहता है। ये हवा में जब रहता है तो हवा में इसके वजह से गंदगी ज्यादा रहती है, और जब बारिश होता है तो यह बारिश के साथ आग जाता है। तो बारिश का pH कितना होता है? 7। शुद्ध वर्षा जल का pH कितना होता है? 7। लेकिन वर्षा जल जब होती है तो हवा में पहले से मौजूद कौन रहता है? हाँ सर अभी बरौनी वाला बंद है। अब बरौनी हाँ टेम्पोररी बंद है मेंटेनेंस के लिए। बरौनी में कई गो कारखाना है, उर्वरक कारखाना, रबड़ फैक्ट्री वगैरह वगैरह बड़ी ज्यादा है सर। वहाँ पे बरौनी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक ठाक जगह है बरौनी इंडस्ट्रीज के लिए, तो मेंटेनेंस के लिए ठीक रहता है। आगे बढ़े। अब बरौनी का है, एकदम खखोर रहा है, एकदम देख रहे हैं
लग रहा है वही फैक्ट्री में है ही। चलिए बहुत ध्यान से समझते हैं। तो अगर वर्षा का जल हो रहा है तो क्या वर्षा का जल अभी के टाइम पे शुद्ध है? उस वर्षा जल के साथ क्या मिल गया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या वर्षा का जल का पीएच 7 रह गया? 7 से क्या हो जाएगा? कम। तो ऐसी वर्षा को क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। कैसी वर्षा? अम्लीय वर्षा। तो क्या अम्लीय वर्षा में नहाइएगा तो खजुआट होगा कि नहीं होगा? इसीलिए गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं पहला बरसात में मत नहाओ, क्योंकि जब बारिश होती है पहला बरसात तो साल भर का कचरा उसमें रहता है, और एक के बार बरसेगा तो SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड सब ले आके पोत देगा आप ही को। आपको लंबा वाला खजुआट हो जाएगा, ऐसे वाला। हम खजुआते रहिए ऐसे ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए कभी भी पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, साइंस कहता है। और हीरोइन एगो कह रही है भीग जाने दे पहली बरसात में। अच्छा बता, छोड़ दे। समझ में आ गया कि नहीं? आता तो छोड़ दे, भीगे दे वहां पे, अकबर खजुआट हो जाएगा। तो अपने भीग जाने दे पहली बार। अरे यार, इसीलिए हम कहते हैं पढ़ा लिखा लड़की का होना जरूरी है। भीग जाने दे पहली बरसात। कोई भीगेंगे आप लोग? कहे तो जो अकेले छोड़ दिए, जो ते भीगो ने खजुआट ने भाई। यहाँ पे अम्लीय वर्षा हमारा ऊपर पोते गया। अब बताइए, अगर आप SO2 अम्लीय वर्षा में नहा लिए, यानी पहली दूसरी बरसात में भीग गए, तो आपके ऊपर क्या लग गया? SO2। लेकिन आप तो नहा लेंगे ना जी, नहा के साइड। इसलिए गांव के बुजुर्ग आदमी कहता था कि बारिश में नहाए हो तो फिर घरे आके एक बार नहाओ। देखते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा? खजुआट हो जाता है। कितना होशियार था सब। वो होशियार नहीं, भुक्त भोगी था सब। खजुआट हुआ होगा कोनो को, वहां पे हल्ला कर दिया होगा, खजुआट हो तो रे बारिश में नहिला पे। सब लोग इसको क्या करो, घरे नहाओ। लेकिन जब कभी भी क्या चीज, किसी बिल्डिंग पर ये वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड तो पूरी हवा में है, और जब बिल्डिंग पर होती है तो बिल्डिंग क्या नहाने जाता है? अरे भाई, दीपावली ना हो तो लोग घरों में पेंटो ना कराएंगे लोग। तो त्योहार के वजह से साफ सफाई हो जाता है। घर में अगर त्योहार और मेहमान ना आए तो घर कचड़ा हो जाएगा। समझ में आएगी कि नहीं? गया लॉज में जाके लड़का को देखिए, दरवाजा खटखटाएंगे, आके खोलेगा, पापा, तुरंत उनको दरवाजे पे छोड़ेगा, सबसे पहले रूम में आएगा, चौकी जितना कपड़ा उपड़ा फेंक ले रहेगा, गोली आएगा चौकी के नीचे, किताब उताब साइड, चादर खींचा और लटका दिया 1 फीट नीचे, चौकी के अंदर क्या है? ढक गया। पापा आइए बैठिए। तुरंत उनको सेट करता है। पता है कि हम लोग भी ऐसे ही करते हम तो अभी वैसे ही रहते हैं। यहाँ पे सब ठीक ठाक, यहाँ व्यवस्थित रहता है। फ्लैट पे आदमी गया सो गया, पता नहीं चलता है। वहां अगल बगल में लोग एक बार पूछ रहे थे, हम सब आप 3 साल से यहाँ रहते हैं, हमको आज पता चला। हम सुबह 6:30 बजे वहां से निकल देते हैं और 10 बजे जाते हैं बस सोने के लिए। तो क्या पता चलेगा वहां पर लोग को? तो अभी भी देखेंगे आप लोग भी तो अव्यवस्थित ढंग से क्या करते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं अव्यवस्थित। तो बिल्डिंग वगैरह की सफाई हमेशा नहीं होती है। तो जब कभी भी अम्लीय वर्षा होता है उसमें क्या मिलके चलाता है? SO2। तो किसको नहवा दिया? बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स खदड़ने लगता है। बिल्डिंग का देखिएगा पेंट क्या हो जाएगा? खदरेगा। अगर प्लास्टर नहीं है तो ईंटा धीरे धीरे बुरादा बनने लगता है, देखते हैं बुरबुराने लगता है वहां पर। इसे कहा जाता है पत्थर को कोड़ हो गया, स्टोन लिप्रोसी। पत्थर को कोड़, तो पत्थर को कोड़ यानी स्टोन लिप्रोसी क्या किसके वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। क्या ताजमहल भी घिस जाएगा? लेकिन ताजमहल का रंग पीला पड़ गया, काला बोल रहा है, पीला पड़ रहा है किसके कारण? SO2 के कारण। तो बताइए, कहेगा कि स्टोन यानी पत्थर में लिप्रोसी किसके वजह से होता है? स्टोन लिप्रोसी, SO2। ताजमहल, ताजमहल पीला पड़ रहा है SO2 की वजह से। ताजमहल किसके वजह से पीला पड़ा? इसलिए देखिएगा ताजमहल के अगल बगल में जो पुलिस जाती है वो पुलिस भी मोटरसाइकिल से नहीं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से जाती है। इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसके धुआं में क्या रहता है? SO2 की मात्रा रहेगी, और वो किसको पीला कर देगा? ताजमहल। ताजमहल के पास जो पुलिस घूमेगी जिप्सी CNG रहना चाहिए बैटरी वाला से। उनकी गाड़ी कैसी रहती है? बैटरी वाली रहती है, ताकि ताजमहल को बचाया जा सके। एक आसपास के एरिया को ग्रीन जोन घोषित किया गया, वरना ताजमहल तो जब पीला पड़ जाएगा तो सब ताजमहल चौपटे हो जाएगा वहां। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब खूबसूरती खत्म हो जाएगी ताजमहल की वहां पर। समझ में आ गया? शाहजहां घुसिया जाएगा मुमताज के लिए, और कबर में से निकल के झगड़ा करने लगेगी। आगे बढ़े। सल्फर डाइऑक्साइड समझ में आ गया। अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ,
हाँ चलिए जी भी। चलिए ध्यान से समझ, किसको ही पैसा दिया था? अंकित भाटिया, हमारा पैसा वापस करो। काय लिए तू अगर पैसा दिया था? हमारे ऑनलाइन में किसी का फ्रॉड होता है हम छोड़ देते हैं, दिमाग लगाएगा तभी उससे फ्रॉड हो जाएगा। हमारा तुम लूट गया, जाओ तुम यहाँ पे। हाँ ड्रीम 11 लगाए, ये लगाओ यहाँ पे। गरीब आदमी ड्रीम 11 लगाएगा तो भीख मांगना चालू कर देगा। चलिए ध्यान से समझो, यहाँ पे सबसे पहले करोड़पति बनेंगे। आपको कभी भी सक्सेस के पीछे नहीं भागना है। आपको लोग क्या कहते हैं, हमको उससे ज्यादा पैसे कमाना है, उससे ज्यादा सक्सेस होना है, उससे आगे बढ़ना है। कुछ नहीं करना है, बस आपको उससे ज्यादा मेहनत करना है, बाकी सब आप उससे आगे हो जाएंगे। लेकिन ना, हम उससे आगे जाएंगे। जाओ आगे से तू नहीं देखते, वो बैठल रहेगा। हाँ, एगो आदमी हमसे आगे कर रहे हैं, खान साहब हम 4-5 इंडिया के टीचरों को मिला के एक बड़ा कंपनी बनाना चाहते हैं। और एगो कंपनी, हम लोग नाम न ले सकते हैं, प्रोटोकॉल होता है इंसानी, आप लोग समझते हैं। इंडिया की बहुत बड़ी ऑनलाइन सेक्टर, हम उसको पीछे करेंगे, हम लोग मिलके, बस आप साथ दे दीजिए। हम के सुनना, वो जो कंपनियां आगे गई वो बैठल है, वो भी तो करेगी यहाँ पे। मतलब तुम सड़क पे हो तो तुम हवाई जहाज वाले को करोगे पीछे करेंगे, तू का ब्रेक लगा के बैठेगा? लोगों को देखो, जलन की भावना इतनी ज्यादा आ गई है जिसका कोई हद नहीं है। एक से हमरा तो कई वो आता है तो दिमाग देने कहता है सर कि आप बेवकूफ है, इतना कम में काहे पढ़ा रहे हैं। समझ में गया? दिमाग देता है शाम को। और ऑनलाइनों में कहता है सर कि आपके वजह से हमको भी फीस कम रखना पड़ता है। अब कहते भाई जो गांव गरीब गांव देहात का लड़का है, सब थोड़े पटना आ सकता है, आ सकता है। बहुत से हमको बड़ा एक बार खुशी हुआ, हम गाड़ी से जा रहे थे यहाँ पे, तो जाम में फंसे हुए थे यहाँ पे, तो देख रहे थे कि एक सब्जी वाला का लड़का था, वहां पे सब्जी लगाया हुआ था, अब क्लास कर रहा था वहां पर, हमारा क्लास कर रहा था। हम उसको गाड़ी रोके, उसके पिताजी से पूछे यही से क्या क्या भाव चल रहा है। तो लड़का को देखे एकदम ध्यान से पढ़ रहा है वहां पे, इधर देखबो नहीं किया उसको। और उसके बाद कह उसको बोलिए, तो आके देखा तो एकदम खुश हो गया, अरे सर जी हमारे। लेकिन ये बताओ, अगर उसका फीस महंगा रहेगा तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन कितना ध्यान से, हमको वही बड़ा खुशी हुआ कि पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेगा। उसके सब्जी के दुकान पर रोक के हम पिताजी से दाम पूछ रहे थे, उसको ध्यान नहीं था, मुझसे बुलवाए यहाँ पर। तो ध्यान लगा के पढ़िए, चाहे आप लाइव में है चाहे आप यहाँ पे, कहीं पे भी सेम। और हमने तो लाइव में पढ़ाने का एक तरीका होता था VOD, उसको हम खत्म ही कर दिए। लाइव पहले पढ़ाया जाता था अकेले, स्टूडियो में बैठ के ऐसे ऐसे करके अकेले, अकेले वाला सिस्टम अच्छा नहीं होता था। अभी क्या किया, जैसे लॉकडाउन में, अभी क्या है कि कोई अगर गांव में भी है तो उसको भी फीलिंग कौन सी है, पटना वाली आएगा तो इसी क्लास में बैठेगा, लेकिन उसके दिमागे में बैठल है और सोचेगा कि नहीं हम ठगा गए। जा सोच रहा ठगाओ, यहाँ पे इधर उधर दिमाग लगाएगा तो ठगेबे करेगा, अम्लीय वर्षा हो जाएगा उसके ऊपर। बताइए कौन सी वर्षा? अम्लीय। ये बताओ, अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधों को नुकसान होगा? कंफर्म नुकसान होगा। यहाँ पर पेड़ पौधों की वृद्धि रुकेगी। लाइकेन का रंग कैसा होता है? नीला, अब वो हो जाएगा उज्जर। कैसा हो जाएगा? उज्जर। तो लाइकेन का रंग बदल जाता है किस प्रदूषण के कारण? वायु पर। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो SO2। किसकी मात्रा याद रहेगा? SO2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? SO2 बता देंगे। अगला प्रदूषण कौन सा है देखिए तो, SO2 के बाद क्या है? सीसा प्रदूषण, लेड। सीसा प्रदूषण अंग्रेजी में सीसा को क्या कहते हैं? PB। लेड यानी सीसा, PB कहिए या लेड कहिए या सीसा प्रदूषण कहिए। समझिए ध्यान से, मेरी जिस सीक्वेंस में मटेरियल में दिया उसी में बता देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। बताना तो हमको कोनो NO2 बताने वाले थे, इसके बाद SO2 के बाद NO2, कोई दिक्कत नहीं, आप सब समझ। सीसा प्रदूषण समझिए ध्यान से। सीसा प्रदूषण क्या होता है? हम लोग सीसा मजबूरी में प्रदूषण करते हैं। किसी भी चीज को यदि आप नैनो पार्टिकल में बता देते हैं, बताए थे कि नहीं बताए थे जी? अगर आप उसे नैनो पार्टिकल में कर देते हैं तो वो अपना गुण क्या करता है? चेंज कर देता है। लोहा खाएंगे मर जाएंगे, सिरोसिस बीमारी होगा, होगा कि नहीं? लेकिन जब आप लोहे के टुकड़ा को किस में बदल देते हैं? नैनो पर, तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? सीसा खाएंगे आप मर जाएंगे, लेकिन सीसा को बुकनी 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 समझ, चूर चूर, हाँ एकदम एकदम चूर चूर कर दीजिए, तो उसको एकदम बुकनी बुकनी बना दीजिए, नैनो पार्टिकल। अब सीसा खाएंगे मरेंगे?
नैनो पार्टिकल में होने के बाद कोई भी चीज अपना क्वालिटी क्या कर देता है, चेंज कर दे, क्या कर देता है, चेंज कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जैसे ये है, इसको नैनो पार्टिकल में बदल देंगे तो ये बचेगा नहीं, बचेगा। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग किस में बदल देते हैं, नैनो पार्टिकल, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने शीशा को क्या कर दिया, नैनो पार्टिकल में, किसमें बदल दिया, नैनो, और उसको अलग अलग खाने वाले चीजों में मिला दिया, जिससे कि वो चीज टाइट रहता है। जैसे मैगी, मैगी में क्या मिलाया गया, शीशा। आप बताओ, जो शीशा मिलाया खड़े खड़े मिला दिया, कैसे बनाया, नैनो। नैनो पार्टिकल बनाना खिलवाड़ होता है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। आपको बताए थे नैनो पार्टिकल करने के लिए 1 मीटर कोई चीज लीजिए और उसके नीचे 9 गो जीरो लगा दीजिए, इतना टुकड़ा कीजिए, वो क्या बन जाएगा, नैनो पार्टिकल। कितना पार्टिकल, नैनो। तो शीशा को किस में बदल दिया जाता है, नैनो पार्टिकल में। और मैगी में मिला दीजिएगा, मैगी एकदम टनाटन हो जाएगा। हमारे यहाँ जो मैगी आ रहा था नेस्ले का, वो मैगी में 4% शीशा मिला दिया गया था, जबकि भारत सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये कितने परसेंट की अलाउ करती है, 2%। कितना परसेंट, 2 कहती है 2% से ज्यादा मैगी मत मिलाइए। लेकिन अगर 4% शीशा में मिला देता है तो क्या मर जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमारे वो बैठिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। देखिए, पारा एसएफ एक कमांडो होता है, स्पेशल फोर्स, पारा एसएफ, पारा स्पेशल फोर्स। उन लोगों को जब फाइनल ट्रेनिंग होती है तो उन्हें जूस दिया जाता है, उस जूस में एक शीशे का टुकड़ा रहता है, उस शीशे के टुकड़े को कहा जाता है खाओ। लेकिन वो लोग उसे 15 मिनट तक पूछते हैं, कितने मिनट तक, कूच कूच के, एकदम कूच कूच के खा लेगा। तब वो किस में बदल जाता है, नैनो पार्टिकल। किस में बदल जाएगा, नैनो। दूसरा, वो जो शीशा दिया जाता है, उस शीशा में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है, जिस वजह से नुकसान नहीं करेगा। शीशे के भी तो कई कैटेगरी होते हैं कि नहीं, कुछ शीशा से बुलेट प्रूफ होता है, कोनो में हम लोग ऐनक वाला आईना देखते हैं, कोई शीशा फिल्मों में होता है, टूटेगा हीरो तो वैसे बुकनी बुकनी हो जाएगा, गाड़ियों का अलग। तो कैटेगरी वाइज भी वो शीशा होता है। वो शीशा उन्हें हिम्मत बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि उनके अंदर एक जज्बा आए कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और वैसे भी उसको इतना चूर कर दीजिएगा कि वो क्या हो जाए, नैनो पार्टिकल हो जाए। तो नैनो पार्टिकल पे नुकसान नहीं करता है, और वो शीशा ये आईना वाला शीशा नहीं रहता है। आगे बढ़े, तो नैनो पार्टिकल कर देने से कोई भी चीजों को हम बचा सकते हैं। अब इसके लिए शीशा, क्या अभी भी मैगी में शीशा है कि नहीं, कितना परसेंट? अब कनाडा में अभी भी वो मैगी कितना परसेंट, 4। वहां का क्लाइमेट उस टाइप का है, सीबीएसई वाला है, सब उस सबको नुकसान नहीं करेगा, वो यही सब खाइबे करता है सब। हम लोग यहाँ मैगी, हम मैगी बनाए थे एक दिन, हम यूट्यूब पर देखे कि हम मैगी बनाते हैं, मेरा मैगी काला हो गया। अजीब हो गया, इतना अजीब लगता है सोचा। मतलब हम जो मैगी बनाए थे, अगर वो मुर्दा को खिलाइएगा तो जिंदा हो जाएगा, पागल होके भागने लगेगा। अजीब लग रहा था, सोचा नहीं खाता कैसे है सब इसको। तो मैगी वगैरह में क्या मिला होता है, मैगी वगैरह में शीशा। बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें क्या बनाता है, शीशा। तो डायरेक्ट शीशा मिलाएगा कि नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल किसमें मिलाएगा, नैनो। जो हम लोग पेट्रोल मिलाते हैं, पेट्रोल ईंधन, क्या मिलाते हैं, ईंधन। इस ईंधन में एक खटखटाहट की आवाज आती है, जिसे हम लोग कहते हैं अपस्फोटन या नॉकिंग। इंजन में क्या होता है कि इंजन से जब पेट्रोल जाता है और जब जलता है तो वो ऊर्जा बना लेता है, और आप अचानक गाड़ी रोक देते हैं तो ऊर्जा क्या करे, वापस टंकी में भेजेगा। और आप ब्रेक मार के रोक दिए हैं तो ऊर्जा क्या करेगा, वो वहीं पे इंजन में ब्लास्ट करके खत्म कर देता है। तो गाड़ी चला के लाइएगा और दरवाजे के पास अचानक रोकिएगा तो आपको ना पता है कि घर आ गया, इंजनवा को क्या पता है घर आ गया है, वो तो पूरा ऊर्जा बना लिया। और आप गाड़ी रोक देंगे, अंदर खट 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 कर इंजन करेगा, तो गाड़ी रोकिएगा तो अंदर खट 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 आवाज आती है। इससे इंजन की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और वो इंजन 15 साल से ज्यादा नहीं चल पाता है। इसलिए गाड़ी खरीदिएगा तो आपके आरसी पे डेट लिख देता है, कितना साल, 15 साल। उसके बाद ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिटनेस खत्म 15 साल के बाद। इस खटखटाहट को हम अपस्फोटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्फोटन कहते हैं। अपस्फोटन, अपस्फोटन को अंग्रेजी में नॉकिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, नॉकिंग। तो नॉकिंग की जो घटना होती है, अपस्फोटन खटखटाहट की जो घटना होती है, इससे इंजन पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ईंधन में हम लोग टेट्रा इथाइल लेड मिला देते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड में किसकी मात्रा रहती है, लेड की।
आप देखेंगे टेट्राइथाइल लेड लाल रंग का रहता है, लिक्विड की तरह। डीजल का ढक्कन खोल के उसमें क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। इससे इंजन में खटखटाहट क्या हो जाता है, कम हो जाती है। तो इंजन की तो जिंदगी बच गई, लेकिन वायु में जब वो इंजन से धुआं निकलेगा तो उस धुआं में नैनो पार्टिकल के रूप में क्या मिल जाएगा, लेड। नैनो पार्टिकल के रूप में लेड मिल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लेड मिल गया तो लेड हम सूंघेंगे तो हमारे हवा नाक के माध्यम से कहां चल जाएगा, शरीर में चला जाएगा, फेफड़ा। तो जब शरीर में लेड की मात्रा बढ़ती है तो हमारा दिमाग पगला जाता है। दिमाग क्या हो जाएगा, पगला जाएगा। तो सीसा प्रदूषण से किस पर इफेक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर। किस पर पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र पर। तो ये नर्वस सिस्टम की वजह से होगा तो मेंटल डिसऑर्डर होने लगते हैं। आजकल के लोगों का याददाश्त क्या हो रहा है, गायब हो रहा है यहाँ पर। तो इससे और तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट पड़ेगा, अजीब टाइप का डिप्रेशन होगा। छोट मोट अमीर लोग जिस डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं ना, गरीब उतना डिप्रेशन डेली लेके घूमता है। किसी गरीब के यहाँ देखेंगे ना, उसका डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन जन्म जन्म सिद्ध अधिकार है उसका। तो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। तो सरकार इस पर ध्यान दे दी। चिड़चिड़ाहट हो गया है आजकल। किसी लड़का को देखिए धाए से पूछू, बोलिए क्या हाल है, खराब है, ठीक कर दोगे, वो मग रहा है तुरंत एकदम, समझ आएगा कि नहीं आएगा। कोई किसी को डांट दे रहा है आजकल, देखिए कितना झगड़ा हो रहा है, डांट देगा तुरंत यहाँ पर। किसके वजह से, लेड प्रदूषण के वजह से। समझ आ गया कि नहीं। घर जाएगा, पत्नी को झाड़ देगा, अब वो कहेगी कि अब आप बदल गए हैं। अरे कौन चीज बदल गया है, वो बेचारा, हवा में इतना प्रदूषण है, लड़कियां निकल रही है हवा में, वो निकलेगी, वो बमकेगी। समझ आ गया कि नहीं। अब पुरुष तो दिन रात कहाँ रहता है, हवा में। महिला तो घरे में रहती है सब। इन सबको कोई प्रदूषण लगता नहीं है वहां पे, एकदम फ्रेश रहेगी सब। बेचारा पुरुष हवा में से आया टेट्राइथाइल लेड मार के, हाँ, घर में घुसते झाड़ देगा किस पे, पत्नी पे। तो सरकार ने घोषणा किया कि पत्नियों का भी सम्मान रखा जाए, इसको सीसा प्रदूषण को रोका जाए। मैगी पर प्रतिबंध लगा, समझ आ गया। पेट्रोल पे लिख दिया गया कि आपको किसी भी पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड नहीं मिलाना है। इंजन का लाइफ खराब हो रहा है तो हो, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन टेट्राइथाइल लेड नहीं रहना चाहिए। अब आप पेट्रोल पंप पे देखेंगे तो लिखा रहता है कि सीसा रहित पेट्रोल। क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है। अब आप पेट्रोल में शीशा मिला सकते हैं नहीं, तो अब कोई पत्नी को बोल रहा है अपने, नहीं लिखा, अब नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है आजकल, सब अब ठीक ठाक हो गया है। समझ में आज कह रहा है कि आजकल तो पत्नी ही बोलती है सब। इसका मतलब वो मैगी खा रही है घर में। आप लोग की पत्नी अगर मैगी खाएगी तो उसको ये वाला चैप्टर पढ़ाइएगा कि उसमें क्या मिला है, लेड। तुम्हारा तंत्रिका तंत्र पहले से घसकल है और वो घसक जाएगा। समझ में आएगी नहीं, लड़की लोग को समझ आ रहा है, क्या समझा रहे हैं। तो पेट्रोल पंप पे क्या लिखा रहेगा, शीशा रहित पेट्रोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। पेट्रोल पंप पे देखिए
देखिएगा कोई अपनी पत्नी को नहीं ले जाता है, क्योंकि उस पर लिखा रहता है विस्फोटक सामग्री को दूर रखें। समझे? तो ऊपर स्पष्ट लिख देता है विस्फोटक सामग्री को दूर रखें। इसलिए पेट्रोल भरवाने जाएगा तो पत्नी को बाहर उतार देता है, हाँ? और नहीं तो लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका शीशा प्रदूषण। इससे क्या प्रभावित पड़ता है? तंत्रिका तंत्र। शीशा प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लड़की सब घुस आती है सब। इसीलिए लड़की सब का रिजल्ट होता है ना, मिठाई खिलाने नहीं आती है। कति मिठाई खिलाई तो जबले पढ़े तबले कोच कोच के हम लोग को जब देखो तो बुराइयां करते रहते, ना खिए तो मिठाई। समझ में गया कि नहीं? ऐसी सबका प्रमोशन नहीं होता, इसलिए आगे बताते हैं। यहां तक हो गया। अगला प्रदूषण कौन सा है? एक करीब का। तुम कुछ बैच का है? मटेरियल का है तुम्हारा? अगला कौन प्रदूषण है? हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, इससे मेनली CFC से प्रभावित होता है ओजोन। कौन प्रभावित होता है? ओजोन। ओजोन कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? 3। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। ओजोन का फॉर्मूला, ओजोन का फॉर्मूला, ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं से 2 ठो, एक क्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन। इस ससुरा में क्लोरो भी है फ्लोरो भी है, चौपट कर देता है। समझा क्या? क्लोरो भी है फ्लोरो भी है। CFC और HFC 2 गैस होती है, CFC और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरीन और क्या चीज? फ्लोरीन। ये दोनों किसको नुकसान करते हैं? ओजोन को। ओजोन को फार्मूला क्या होता है? O3। इसकी गंध सड़ी हुई मछली के समान होता है, गंध बहुत खराब करता है ओजोन। लेकिन ओजोन कीटनाशक का प्रयोग काम करता है। जैसे हवा में अगर गंदगी घूम रही है तो हम कैसे मारेंगे हवा की गंदगी को? हम इसमें क्या करेंगे? ओजोन गैस छोड़ देंगे। ओजोन गैस छोड़ेंगे, अजीब महकेगा, ये अजीब महकेगा, अच्छा नहीं महकेगा, लेकिन क्या करेगा कि कीटाणुओं को मार देगा। इसलिए हॉस्पिटल में कभी जाइएगा तो अजीब सी गंध आती है। कौन गैस? ओजोन। कौन गैस? मोनोऑक्साइड। कौन कह रहा है? मारेगा क्या उसको, मरीज को? हॉस्पिटल में मोनोऑक्साइड छोड़वा रहा है। हॉस्पिटल में मोनोऑक्साइड छोड़ेगा, मर जाएगा कि नहीं छोड़? उसमें कौन सा गैस छोड़ता है? ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। कौन सा फॉर्मूला? O3। O3 जो छोड़ देगा तो हॉस्पिटल में एक अजीब टाइप का गंध आएगा, अजीब महकता है। हॉस्पिटल में घुसे ना, अजीब महकेगा। इसीलिए डॉक्टर को भी पता है एकरा अजीब लग रहा है, इसलिए किसी का ऑपरेशन करना रहेगा ना तो 2 दिन पहले ही एडमिट कर देगा। सूंघ सूंघ के आदत हो जाए इसको, 2 दिन से सूंघ सूंघ के अजीब हो जाएगा। और हॉस्पिटल में घुसते हुए निकलेगा तो मरीज टाइप का निकलबे करेगा। इसे ओके कौन ची मर ले O3 नहीं तो वहां पर एक से एक वैरायटी का मरीज है। उसका खजुआट उसमें चल जाएगा, उसका चेचक उसमें चल जाएगा। समझा गया? अजीब अजीब बकलो लाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में तो और, समझा गया? सरकारी हॉस्पिटल देखो, PMCH को आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन डॉक्टरों पे जरा वक्त
वर्कलोड देखिएगा तब कहिएगा। इतना लोड है बेचारा डॉक्टर सब पे जिसका कोई हद नहीं। और वहां पर क्या है, स्टैंडर्ड के भी लोग आते हैं और ऐसे लोग आते हैं जो पहली बार पटना आया सीधे पीएमसीएच में घुस गया है डायरेक्ट। डॉक्टर का दिमाग चाट के रख देता है वहां, अजीब हो जाता है। तो उन डॉक्टरों पर इतना वर्कलोड है, तो वहां पे कौन सी गैस रहनी चाहिए? ओजोन। तो ये तो कीटनाशक का काम करता है ओजोन, लेकिन ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरीन और फ्लोरीन। क्लोरीन किस में मिला रहता है? सीएफसी। और एचएफसी में फ्लोरीन। ज्यादा खतरनाक एचएफसी या सीएफसी, ये में दोनों खचरा बैठा है सब। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। कार्बन से दिक्कत है नहीं, क्लोरो में क्या है? क्लोरीन। फ्लोरो में क्या है? फ्लोरीन। तो क्लोरीन और फ्लोरीन ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं। इतना खचरा होता है क्लोरीन कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणुओं को तोड़ देता है। सोचिए, एक क्लोरीन गया तो ओजोन के कितना को तोड़ देगा? 1000। इसलिए सीएफसी गैस का क्या करना था? प्रोडक्शन बंद करना था। सीएफएल जो लाइट थी उसको हटाया गया। रेफ्रिजरेटर में जो उसका प्रयोग किया जाता था उसमें हटाया गया। जहां जहां सीएफसी का प्रयोग होता था सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। हटिए बाबू। क्या हो गया बाबू? तबीयत ठीक नहीं? निकल ले दो बाबू, साइड हो जो लिटकला। जगह बनाओ, सबको बोले एक करके हट जाओ। अरे बैल कहीं का, तुम मुंह देख रहा है? अब खाना
खाना पीना एकदम कहते हैं कि अच्छा से नाश्ता वास्ता करके। अरे वो चलो याद है, किसी किसी का नेचर भी होता है, शरीर जो होती है ना, देखिए ना कोई गाड़ी में बैठता है तो उल्टी करने लगता है। हमरा से जो ट्रेन की इंजन के अंदर घुसा देगा तो कुछ ना होगा। हम लोग मालगाड़ी में बैठे हुए, बचपन में हमारे पिताजी हमको टाइपिंग सिखाते थे। हम क्लास 4 में पढ़ते थे, उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो टाइपराइटर मशीन था, बड़ी मेहनत लगता है उस पर दबाने में। कंप्यूटर हो ना, खटखट दबा दीजिए। और सोचते हम छोट थे, क्लास 5 या 6 में ऐसे पढ़ते थे, और में मने नहीं लगता था, तो हम भाग जाते थे स्टेशन पे। घर वालों को पता है कि टाइपिंग कर रहा है, हम कहाँ है स्टेशन। कब सिक्का रख के पटरी पे चपटा कर रहे हैं, कभी पत्थर रख रहे हैं। एक बार ट्रेन रोकी तो मालगाड़ी थी, तो 3-4 दोस्त थे, सब कह के बैठ बैठ, स्टेशन पे तो रोकबे करेगा, और उस पे चढ़ गए लोग ससुरा। और मालगाड़ी का डिब्बा जो होता है ना, उसका दरवाजा 3 होता है, एगो ऐसे खुलता है, एगो बगल में खुलता है, और एगो निचवा खुलता है। आप मालगाड़ी का डिब्बा एगो नहीं होता है, जैसे सवारी वाले में एगो दरवाजा खोले, उसमें एक में 3 गो दरवाजा रहेगा, ऐसे खिड़की की तरह, एगो ऐसे एगो ऐसे एगो ऐसे नीचे खुलता है। किधर खुलेगा? नीचे। हाई खुला नहीं था, आई सब खुले हुए थे, सब आई ऐसे बंद था। तो हम लोग चढ़ के हेल के अंदर घुस गए। लोग कहीं कि स्टेशन पे रोकबे करेगा, उस ससुरा मालगाड़िया स्टेशन पे नहीं रोका। मालगाड़ी तो सामान के हिसाब से रोकती है, वो थोड़ी ना होता है कि स्टॉपेज है कि नहीं, उसका सामान है तो रोक देगा, नहीं तो चल जाएगा वहां। चाचा लेके चल दिया, पता चल रहा है झांक के देख लो रे, सिग्नल ग्रीन हो रे, अब तो दिक्कत हो गया। अब हम लोग थे यहाँ पर, अब भाई हाई खुलेगा तब ना कूदेंगे लोग, हाई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये खुलेगा तब ना हम बराबरी पे आएंगे। गाड़ी किस पे चढ़ चुकी है? प्लेटफॉर्म पे। तो भैया ट्रेनों में कूदने से पहले हाई दरवाजा पे चढ़ना पड़ता, और बाद कूदते तो मुंह हाथ फूट जाता। हम लोग में एगो लड़का था विशाल, का हेकरा के खोल, तो उसको खोले लोग जल्दी जल्दी खोल खोल, और जब ढकेले लोग ना, इस ससुरा प्लेटफॉर्म पे गिर गया। अब भाई पहले खोले रहते तब ना नीचे गिरा रहता, वो तो प्लेटफॉर्म के पास से ले जा रहा था उसको, और गिर गया किस पे? प्लेटफॉर्म पे। और ट्रेन चल रही है, घर 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 प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, पूरा प्लेटफॉर्म तोड़ दिया। यहाँ से हुआ तक। अब जीआरपी ने पुलिसिया रहता है, वो कर रहा है ट्रेन में गड़बड़ है, हम लोग छुप गए। लोग छुप जो रे, सोचा ट्रेन में गड़बड़ है, बड़ी मार मारेगा सर। वो अनाउंस कर रहा है वॉकी टॉकी पे कि ड्राइवर साहब ट्रेन रोक दिया जाए, है देन धीरे धीरे रोका, तो वो पट्टी के दरवाजा से कूद के भागे लोग। हम लोग कहे कि भाग मत, पकड़ लेगा सब। जाके पूछा जाए क्या हुआ है, तो हम लोग पूछ रहे थे सर कौन चीज हो गया इसको, बताइए। तो ऐसा ड्राइवर होना चाहिए, तोड़ दिया पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा प्लेटफॉर्म तोड़ दिया था। बहुत सरकार को घाटा लगा था। उसके बाद हम लोग ना कई हफ्ता तक स्टेशन पे नहीं गए, पकड़ा जाएंगे तो ऐसे ही तूरेगा हम लोग को भी। तो हम लोग भी बहुत बदमाशी की है अपने टाइम पे। आजकल का लड़का उतना बदमाश नहीं हो गया है, हम लोग के समय तो स्पेशल बदमाशी चलता था। चलो याद ध्यान दो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे घातक होता है। एक क्लोरीन का परमाणु ओजोन के 1000 परमाणुओं को तोड़ देता है, अतः इसको रोकना जरूरी था। यह कहां से निकलता था? सीएफसी से, एचएफसी से। रेफ्रिजरेटर में हम लोगों ने उसके बाद फ्रियोन गैस का प्रयोग किए। लोग किसका? फ्रियोन गैस का। तो हम लोग ने धीरे धीरे क्या किए, बहुत सारा सुधार किए। थीनर जो होता है, ये एक तो उड़ा नेल पेंट को उड़ाने के लिए होता है, या कोई चीज को पकड़ लिया तो उसको साफ करने के लिए, उसमें भी एक गंध आती है अलग टाइप का, उससे भी क्या होता है, ओजोन को क्या
करेगा, क्षति पहुंचेगी। उसमें भी क्या मिला रहता है? क्लोरीन। एक्चुअली क्लोरीन का काम होता है ना ब्लीच करना। ब्लीच का मतलब होता है किसी चीज को उड़ा देना। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, उसमें भी क्लोरीन रहेगा। ब्लीचिंग गैस, उसमें भी क्लोरीन रहेगा। थिनर भी एक तरह का ब्लीच होता है, वो भी क्या करता है? उड़ा देता है। तो नेल पॉलिश में ना वो क्या करता है? उड़ा देता है। यहाँ पर तो मान के चलिए कोनो लड़की रंगी नेल पॉलिश, तो उसको लाल रंग सा रंगी कि हमारा नेल पॉलिश लाल रहना चाहिए, तो दिखाई अपने वाला को कि देखो लाल है। अब गड़बड़ हो गया कि पहिलका वाला को हरा पसंद है और अगले दिन पहिलका वाला आ रहा है, तो मिलेगा कैसे? तो पहले ईंटा पे रगड़ती थी सब, अब क्या आ गया है? थिनर। होकरा दिखाई लाल, एकरा दिखाई हरा। अब फिर से मिटा के नयका को दिखा दी गुलाबी ले। तो ये सब का काम क्या होता है? थिनर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़की लोग बताइए, ऐसा थिनर मिटा देता है कि नहीं मिटा देता? तो ज्यादा देखिएगा, बहुत ज्यादा किसी का बदलाव हो रहा है ना, समझ जाइएगा। हाँ, आई क्या कर रहा है कि सर एगो को हम जानते हो हफ्ता में 4 को बदलती है नेल पॉलिश, तो तुम नेल पॉलिश देखता है ओकरा। अच्छा ये बताओ 4 को काहे बदलती है? समझ में आ गया? सब समझदार है। हाँ चलिए आगे समझते हैं लोग। तो इससे क्या किसको नुकसान करता है? ओजोन को। तो सोचिए लड़का लड़की के चक्कर में ओजोन को लॉस हो रहा है। घोर कलयुग आ गया है। तो उसको मिटाने के काम में आता है। समझ आ गया कि नहीं? नेल पेंट वगैरह मिटाने के काम। लड़की सब फुर्सतिया होती है, सब देखेंगे। लड़का को मिलेगा उस ससुरा लोटा में नेल पॉलिश निकाल के भिगा देगा, ले ला के लो, चल चल तो यार। कभी पता लड़का को इतना फुर्सत होगा? लड़का नाखून तो ससुरा तब तक महीना में एक बार काटता है, वो भी कब? जब खजुआते में बकोट लेता है ना, तब कहता है कि रे ससुरा बढ़ गई, बकोट ले रहा है। या याद रहेगा? सीएफसी याद हो गया? लेड याद हो गया? SO2 अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन? अम्लीय वर्षा के लिए तंत्रिका तंत्र के लिए, ओजोन के लिए। ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? कौन करेगा? CF क्लोरोफ्लोरो। मेनली कौन गैस? क्लोरीन। और क्लोरीन भी करता है। ओजोन परत कितने ऑक्सीजन से बना है? 3। हॉस्पिटल में किस गैस का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करते हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ओजोन को? चलिए अब कल प्रदूषण आगे बढ़ा रही। चलिए